श्री गणेशाय नमः। आइए भक्तों, आज सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हर एक कर्म के लिए कौन कौन सी ऋतु सही रहती है। शांति कर्म के लिए हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु में वशीकरण करें, शिशिर ऋतु में स्तंभन, ग्रीष्म ऋतु में विद्वेषण, उच्चाटन कर्म के लिए वर्षा ऋतु, मारण के लिए ग्रीष्म सर्दी शरद ऋतु में है उचित मानी जाती है। अब ये ऋतुएं तो काफ़ी समय पश्चात आती है, तो ऐसे में ये बात याद रखने योग्य है कि सूर्योदय से लेकर के रात के पिछले प्रहर तक 10-10 घड़ियों के पश्चात 6 की 6 ऋतुएं अपना भोग कर जाती है और सूर्योदय के पश्चात 10 घड़ी तक बसंत, दोपहर में ग्रीष्म, दोपहर के पश्चात वर्षा, संध्या के समय शिशिर, आधी रात को शरद तथा प्रातःकाल में हेमंत ऋतु अपना अपना रूप दिखाती है। तो एक दिन में ये 6 ऋतुएं अपना अपना समय ले लेती हैं। देखिए, रंगों का भी इसमें विशेष महत्व है। स्तंभन क्रिया में पीला रंग काम आता है, उच्चाटन क्रिया में धुएं जैसा रंग मटमैला रंग काम आता है, विद्वेषण में लाल रंग काम आता है, वशीकरण और मोहिनी में आकर्षण में लाल रंग काम आता है, मारण क्रिया में काला रंग और शांति क्रिया में सफ़ेद रंग श्वेत रंग का ध्यान रखा जाता है। दिनों के बारे में विचार करना चाहिए कि हर कर्म के लिए अलग अलग दिन बताया गया है। जैसा कि शांति कर्म के लिए बृहस्पतिवार और विद्वेषण कर्म के लिए शनिवार का दिन बताया गया है। यदि कोई भी कर्म को कराने के लिए सबसे पहले तिथि नक्षत्र को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके लिए आप तिथि नक्षत्र देख लें। वैसे तो दिशाशूल चक्र को ध्यान में रखना होता है, लेकिन दिशाशूल ना देखें तो हाँ, एक बात और है कि अगर आप जिसके लिए या जिसके ऊपर ये तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं, उसकी कुंडली या उसके दिनमान अवश्य देख लें, क्योंकि प्रतिकूल ग्रह होने पर ये क्रियाएं जल्दी असर करती है। तो जब प्रतिकूल ग्रह हो तब आप अपना ये कार्य करें, इससे कि अपने कार्य में सफलता जल्दी मिले। आसन पर बैठने की विधि भी बताई है। जैसे पुष्टि कर्म में पद्मासन पर बैठें, पद्मासन से बैठें। शांति कर्म में स्वस्तिक आसन से बैठें। मारण और स्तंभन कर्म को विकटासन से और वशीकरण कर्म को भद्रासन से करें। वशीकरण करने के लिए मेंढे के चर्म पर आसन लगावें। आकर्षण करने के लिए बाघंबर पर, उच्चाटन करने के लिए ऊंट के चर्म पर और विद्वेषण करने के लिए घोड़े के चर्म पर, मारण कर्म करने के लिए भैंसे के चर्म पर और छुड़ाने में गज चर्म पर बैठें। बैठने से पहले अपना आसन कूर्म चक्र की रीति से बिछवावें। कूर्म चक्र में आपको एक दिन इसकी पिक जो है कूर्म चक्र की आपको इसमें डाल दूंगा, जिससे कि वैसे कूर्म चक्र अगर इतना ध्यान न रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि दिशाओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कर्म विशेष में हुम फट का प्रयोग बंधन, उच्चाटन, विद्वेषण, संकीर्ण कर्म की सिद्धि के लिए हुम फट
पद का जाप करें, और छेदन में फट का पद का जाप करें, और अग्नि कर्म में स्वाहा, और सब प्रकार के पूजन कर्म में नमः शब्द का प्रयोग होता है। तो जब भी हम किसी इस प्रकार कर्म करते हैं, पूजन कर्म को छोड़ करके, अग्नि कर्म को छोड़ करके, तो हुम और फट का प्रयोग होता है। तिथि विचार मानव जीवन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुभ कर्म, दूसरा है अशुभ कर्म। तिथियां भी 5 प्रकार की होती है। हम कोई भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं तो तिथियों को देखते हैं। तिथियां भी 5 प्रकार की होती है। पहली है नंदा, दूसरी है भद्रा, तीसरी रिक्ता, चौथी है जया, पांचवा है पूर्णा। यदि शुक्र के दिन नंदा, बुधवार के दिन भद्रा, शनि के दिन रिक्ता और बृहस्पति के दिन पूर्णा, यदि इस प्रकार की तिथियां हो तो समझ लो कि आप इससे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इनको आप अशुभ समझें, जो मृत्यु योग की ओर ले जाती हैं। इसलिए तिथि अवश्य देखनी है। बिना तिथि के, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, शुक्रवार के दिन नंदा, बुधवार के दिन भद्रा, शनि के दिन रिक्ता, बृहस्पति के दिन पूर्णा, इस प्रकार इन तिथियों का ध्यान रखें। अन्यथा वही कर्म आपको मृत्यु योग की ओर ले जाएगा, जो कि आप दूसरे के ऊपर जो कर्म करने वाले हैं उसके विपरीत फल की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। जो लोग सिद्धि योग में कार्य करते हैं उनको सदा लाभ होता है, मन को शांति मिलती है, जीवन के सुख प्राप्त होते हैं। अशुभ योग तो केवल कष्ट ही देते हैं। आसन किस प्रकार का होना चाहिए और उनके भेद क्या हैं, आइए जानते हैं। मारण कर्म के लिए भैंसे के चमड़े का आसन होना चाहिए, उस पर बैठ कर के कार्य करें। विद्वेषण के लिए अश्वचर्म यानी घोड़े की चमड़ी का आसन होना चाहिए। वशीकरण के लिए मेढे का चर्म का आसन होना चाहिए। आकर्षण में बाघंबर के चर्म का आसन होना चाहिए। उच्चाटन में ऊंट के चर्म का आसन होना चाहिए। शांति के लिए हाथी के चर्म का आसन होना चाहिए। इसलिए जब भी आप सिद्धि प्राप्त करना चाहें, कुछ कार्य करें, तो इन आसनों को विशेष रूप से ख्याल करके उस कार्य को उस आसन पर बैठ कर ही करें। अब हम तंत्र मंत्र में मंत्रों का जप करते हैं। तो मंत्र 3 प्रकार से जपे जा सकते हैं। पहला है वाचिक, उपांशु और मानसिक, ये 3 प्रकार से जपे जाते हैं। वाचक में लोग जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज़ में जप करते हैं, तभी उन्हें पाव चक्र भी कहा जाता है। जो लोग इस प्रकार से जप करते हैं कि केवल उन्हें ही सुनाई दे, उसे हम उपांशु जप कहते हैं। जिस जाप में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती हो, मन ही मन में जाप किया जाए, उसे मानसिक जप कहते हैं। तो मारण कर्म में वाचिक तेज तेज जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। शांति कर्म में उपांशु और मोक्ष के लिए मानसिक जप का प्रयोग किया जाता है। मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। तो जो मंत्र हुम फट स्वाहा पर आकर के समाप्त होता है उसे हम पुल्लिंग मानते हैं। जो नमः पर आकर के समाप्त हो वो नपुंसक होते हैं, नपुंसक मंत्र माने जाते हैं। और वशीकरण शांतिकरण में तो पुल्लिंग मंत्र का ही प्रयोग करना उचित माना गया है। और जिस मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग हो वो स्त्रीलिंग मंत्रों में आते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि आसन, तिथि और मंत्रों के प्रकार
ये सब चीज़ हमने देख लिया। जुड़े रहिए हमसे इसी तरह, और आगे हम और भी रोचक जानकारियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और रोचक जानकारियाँ आपको इसमें देंगे। देखिए, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, इन कर्मों को आप किसी के लिए गलत प्रयोग ना करें। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि इन कर्मों को आप जानें। अगर ये कर्म किसी पर किया गया है तो उसका तोड़ आपको आना चाहिए, तभी आप उसको इस प्रकार के तंत्र मंत्र से मुक्ति दिला सकते हैं। पुनः एक बार नमस्कार।